आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो टाइप यूज हो रही है वो टाइप 2 यूज हो रही है। इसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक होंगी और इसमें एक्स वाई जो टर्म होगी वो मिस होगी और कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल। जो टाइप 2 है इसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे। इक्वेशन 1 के अंदर जो एक्स स्क्वायर का अदिशर या कोफिशिएंट होगा, इक्वेशन 2 में भी एक्स स्क्वायर का अदिशर सेम होगा। इस तरह वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में होगा वही इक्वेशन 2 में होगा। आइए चलें इसको स्टडी करते हैं। डिफरेंट केसेस ऑफ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन व्हिच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है ये लिखी है हमारे पास, देखें थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 18, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा इसका जो स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1। इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 18। यहाँ पर इसका फार्मूला खोलेंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन ये वाली दी हुई है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन ए है और ये हमारे पास इक्वेशन बी है। इसमें देखो इक्वेशन ए में एक्स स्क्वायर का दिशा क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1। अगर यहाँ से 1 अगर 1 हम ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखा नहीं होता, 1 नहीं लिखते हम किसी भी वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते। इस तरह वाई स्क्वायर का दिशा यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर का दिशा क्या है 1 है। और इसके अंदर देखो एक्स वाई जो है x मल्टीप्लाई y, ये दोनों रकमें आपस में ज़रब होती हुई इस टाइप के अंदर नजर नहीं आएगी हमें। चलो आए हम अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन 1 दी है और इक्वेशन 2 दी है। तो इक्वेशन 1 इस तरह कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर जमा इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, पहले का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर, नफी है तो यहाँ पर नफी टू फार्मूले का, पहले का वाई स्क्वायर दूसरी 1 और ये इक्वल हो गया हमारे पास 10। चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y आ जाएगा इक्वल टू 10। अब इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 10। ये उधर जाके कांस्टेंट जो है उधर जाके कांस्टेंट के साथ माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे प्लस हो रहा है, उधर जाके हमने माइनस कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9। अब हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, या इसको नाम 1 ही दे देते हैं और इक्वेशन ये 2 है हमारे पास, इक्वेशन ये करिए 2। हाँ जी, क्योंकि इसको नाम नहीं दिया अभी तक, यहाँ पर इसलिए नाम नहीं दे रहा कि इसके ऊपर कुछ काम किया हमने, इसका स्केल ओपन किया तो कुछ इस तरह बना है। हाँ जी, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है हमारे पास, लाइन ऑफ एक्शन ये है एलिमिनेट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। एलिमिनेट करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, एलिमिनेट करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को। कैसे करेंगे, बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबट्रैक्टिंग और 1 आर बोथ इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 है इन दोनों को क्या करूंगा मैं, सबट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा, सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग मीन मनफी करने से, इक्वेशन 1 और 2 को मनफी करेंगे। ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, इसके साथ प्लस का साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, एलिमिनेट हो रहे हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर क्या बच गया, नफी 4x और ये यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, नफी 2y इक्वल टू यहाँ पर 8 बन गया। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हासिल हुई है, you will be get a linear equation then it will be case 1। अब देखो जिन्होंने केस 1 पढ़ा हुआ है वो भी मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ।
केस 1 के अंदर ये था कि हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, एक लीनियर होती है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें से x या y को एक साइड पे कर लेते हैं और उसको फिर क्वाड्रेटिक के अंदर पुट कर देते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक के अंदर पुट करते हैं तो वहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होती है वन वेरिएबल के अंदर। अगर हमने x को एक साइड पे किया है तो जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास y में होगी, क्वाड्रेटिक होगी, y में होगी। इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास देखिए कुछ लीनियर इक्वेशन हासिल हुई है। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय नफी 2। नफी 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करें, नफी 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करें। ये नफी से नफी कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर 2x आ जाएगा, नफी से नफी कैंसिल, नफी नफी जमा हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से कैंसिल, y बच गया इक्वल टू ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि नफी 4 आ गया। अब ये देखो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन जब आती है तो इसमें से x या y को एक साइड पे कर लेते हैं। मैं y को एक साइड पे कर रहा हूं, ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा उधर जाके -2x, ये ऑलरेडी -4 का है, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन a। अब हमारे पास ये y की जो फर्जी वैल्यू आई है इसको मैं किसी में पुट कर देता हूं। मीन केस 1 ये था कि लीनियर इक्वेशन में से x या y को एक साइड पे करेंगे तो क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर केस 2 के अंदर तो दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं। तो आप लोग की मर्जी है कि दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। तो इजी ये रहेगा कि आप लोग यहाँ पर पुट कर दें 2 में, पुट इन 2। हाँ जी, 2 के अंदर पुट कर रहे हैं, पुट इन 2 में y जहां पर नजर आ रहा होगा वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, x² वैसे आ जाएगा, जमा y की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की जगह पे हम पुट करेंगे नफी 2x -4 और ऊपर उसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है। यहाँ पर y की जगह पे -2x -4 और ऊपर स्क्वायर आ गया। अगर हमारे पास क्या है +4x = 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और इजी कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर एक काम करते हैं, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा माइनस। जब कॉमन लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेते हैं या ज़रब करते हैं तो अंदर साइन तब्दील हो जाएंगे। ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं +4x = 1। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन करते हैं, x² वैसे आ जाएगा, जमा ये देखो -1 में जब स्केल लेंगे +1 होगा, क्या होगा +1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इग्नोर, क्योंकि -1 का मुरब्बा +1 होगा, +1 को ज़रब करें या तकसीम करें इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। 2x + 4 का फार्मूला, पहले का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो +2 फार्मूले का, पहले का 2x, दूसरे हमारे पास क्या है 4। हाँ जी, आगे हमारे पास ब्रैकेट के बाहर +4x = 1। यहाँ पर x² + 2 का स्क्वायर खोलेंगे, 4x² हो जाएगा, +4 का स्क्वायर 16, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इस 2 से, फिर इनको जो भी आंसर हमारे पास आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x आ जाएगा, +4x = 1। अब देखेंगे जो सेम पावर होंगी, यानी कि x², देखो यहाँ पर क्या हमारे पास x² वाली एक टर्म ये हमारे पास और है नहीं है, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 4 और 1 5x² आ जाएगा। कांस्टेंट अकेला ही है, कांस्टेंट के बाद हम लीनियर देख लेते हैं। ये हमारे पास लीनियर हमारे पास टर्म है, ये 16 है, ये +4 है, ये हमारे पास +20x हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है 16, और इसको इक्वल की साइड पे लेके क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, -1 = 0। हाँ, यहाँ पर देखें 5x वैसे आ गया, +20x वैसे आ गया। यहाँ पर 16 में से 1 को मनफी करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा = 0। देखेंगे इसकी तजदीद करने से पहले देखेंगे, इसको फैक्टराइज करने से पहले देखेंगे कुछ चीज कॉमन तो नहीं आ रही। कॉमन ले लें या डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर 5 जो है ना सब पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5 को डिवाइड कर देते हैं, 5x² + 20x + 15 = 0। 5 को
हर एक रकम के ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 5 4 आएगा, 4x प्लस इसको इस पे 5 का 5 5 या 15, यहाँ पर 3 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक बनी है, वन वेरिएबल के अंदर बनी है। अच्छा जी, अब हमने इसकी बनाने हैं फैक्टर। इसकी क्या बनाने हैं, फैक्टर। फैक्टर कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास बैर वाले रेट में होती हैं इनको वैसे लिखते हैं, और जो मिडिल टर्म होती है इसको ब्रेक करवाते हैं। इसकी जगह पे दो पेयर लेके आएंगे हम, उन पेयर को मल्टीप्लाई करें तो बैर वाले के बराबर है, उनको जमा नफी करें तो उनको जमा नफी करें तो क्या बने, प्लस का 4x। अब देखो हमारे पास एक जो नंबर ले लेता हूं, या हमारे पास एक इसकी जगह पे 4x प्लस 4x की जगह पे दो नंबर जो लूंगा, एक मैं ले लेता हूं 3x और एक ले लेता हूं मैं x। देखो इनको ऐड करवाओ, इनको 3x और 1x 4x हो गया। अब इसका कोएफिशिएंट है 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 और ये 3 आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x के आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि इसकी जगह पे दो नंबर लेके आएंगे, उनको ज़रब करेंगे तो इस बैर वाले के बराबर है, उनको जमा नफी करेंगे तो वो इस अंदर वाले के बराबर हो। अब देखो इन चार रकमें हैं, इन पहले दो में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, प्लस यहां से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लें। जब कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो 1 लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखो सेम फैक्टर हैं, इनको हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। एक मर्तबा लिखेंगे x प्लस 3 इनटू ये हमारे पास ऑलरेडी हमने कॉमन लिए होते x प्लस 1। ये किसके बराबर है, दोनों 0 के बराबर है। अब ये लीनियर फैक्टर 0 के बराबर कर लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x यहाँ पर x के साथ प्लस 3 उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पर देखें x ये उधर जाके 1 क्या आएगा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास x की वैल्यू ये निकली है, x बराबर 93 और x बराबर है माइनस 1। अब इन दोनों वैल्यू को बारी बारी इक्वेशन हमने जो नई इक्वेशन बनाई थी, ये वाली इक्वेशन a के अंदर पुट कर देते हैं। कहां पर पुट कर देते हैं, इक्वेशन a, पुट इन इक्वेशन a में पुट करो। हाँ जी, a यहां पर हमारे पास देखो y बराबर है माइनस 2x माइनस 4। अब देखो इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, हमने क्या करनी है, इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर माइनस 3 इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू 6 में से 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 2। यहाँ देखें x की वैल्यू जब नफी 3 होगी तो y की वैल्यू उस टाइम 2 होगी। अब यहाँ पर देखें इसको भी पुट करवा रहे हैं, पुट इन a के अंदर पुट कराओ। a हमारे पास है y बराबर है 2x, x की जगह पे क्या पुट करेंगे माइनस 2x, यहाँ पर माइनस x की जगह पे माइनस 1 पुट करवाएंगे। आगे हमारे पास माइनस 4 ऑलरेडी है, यहाँ पर देखें y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और ये माइनस 4, y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसलिए ये लाइन लगाई है कि हम हमारे पास जो वैल्यू निकलेंगी वो ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे, आसानी हो जाएगी हमें। सॉल्यूशन सेट पहले ये ऑर्डर पेयर बना लो या ये बना लो, यहाँ से लिख लेते हैं माइनस 3 2, x की वैल्यू जब माइनस 3, y की वैल्यू उस टाइम 2। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू जब माइनस 1 होगी तो y की वैल्यू माइनस 2 होगी, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अब हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन दी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, इनके जो स्क्वायर दिए हुए हैं ये खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखें पहली का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा तो कुल ये का, पहले का मैक्स दूसरी 1। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो चीज है इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, ये आगे अब प्लस है, यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करूंगा, क्या हमारे पास पहले का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा तो कुल ये का, पहले का y दूसरी 1। अब इक्वल टू क्या कर दूंगा 5। अब ये हमारे पास जो ब्रैकेट थी और ऊपर स्क्वायर से ओपन किया और ये हमारे पास इस तरह कुछ आ गया।
अब x स्क्वायर वैसे आएगा 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा प्लस y स्क्वायर वैसे आएगा प्लस 1 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा इक्वल टू 5। अब देखिए जिनकी पावर सेम है उनको जमा रफी करवाएंगे। x स्क्वायर वाले का मैथ्स में नहीं है लिख लिया, देखिए y स्क्वायर वाली है इसको लिख लिया, y स्क्वायर वाली है नहीं है तो y स्क्वायर भी लिख लिया। उसके देखेंगे हमारे पास लीनियर टर्म ये है और ये है, ये y में ये x में तो अलग लिखूंगा 2x प्लस 2y। हाँ जी आगे ये कांस्टेंट है हमारे पास और यहाँ से ये कांस्टेंट है, ये प्लस 1 है ये भी प्लस 1 है तो ये प्लस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अभी देखें कुछ करना है इसके ऊपर बात, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y ये इधर आके इसको क्या कर देंगे मनफी करवा देंगे, ये हमारे पास 2 - 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, अब यहाँ पर क्या बचेगा ये हम इसमें से नफी करेंगे 5 नफी 5 प्लस 2 करेंगे तो -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखें ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ और ये हमारे पास अब इसके ऊपर भी काम करना है जो ये वाली इक्वेशन है तो इसका फार्मूला खोलते हैं। क्या आएगा हमारे पास पहले का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहले x दूसरे हमारे पास क्या है 2, इसका फार्मूला ओपन करेंगे ये चीज बन जाएगी। आगे प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5। हाँ जी ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5। सेम उसी तरीके से जैसे लास्ट इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया था x स्क्वायर और y स्क्वायर को और xy वाली रकम को अलग-अलग लिखा था, यहाँ पर भी वही रहेगा x स्क्वायर वाला लिखा है नहीं है के लिए तो क्या लिख देंगे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x कांस्टेंट प्लस 4 ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0, ये -5 हो गया इधर आगे इक्वल की साइड पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x कांस्टेंट को जमा रख रहे हैं तो माइनस का मान बचेगा ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जब हमारे पास दो इक्वेशन हो कौन सी हो क्वाड्रेटिक हो और जिनके अंदर हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हो, देखो इक्वेशन 1 में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इक्वेशन 1 में y स्क्वायर का दिशा क्या है 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों को खत्म करवाएंगे एलिमिनेट करवाएंगे तो इनको एक तरतीब से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 जो है वो इस तरह है कुछ हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 जो है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इनको खत्म कैसे करवाया जाएगा, इनको खत्म करवाया जाएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने से। अब क्या करेंगे आप इनको सब्ट्रैक्ट मीन ये नफी हो जाएगा ये भी नफी हो जाएगा ये भी नफी हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म यहाँ से ये प्लस का y स्क्वायर माइनस का खत्म, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस का माइनस के 4x तो माइनस के 2x, देखो यहाँ पर y वाले नीचे नहीं है तो वैसे लिखेंगे प्लस 2y कांस्टेंट है हमारे पास, ये देखो ये और ये क्या है ये दोनों क्या है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, माइनस का 3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2 बच गया और इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब यहाँ पर देखो 2 को दो साइड में डिवाइड कर देते हैं, कॉमन ले लेंगे डिवाइड कर देते तो 2 को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, हर एक नंबर पे 2 को -2 को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से जमा नफी 2 से खत्म, यहाँ पर y आ जाएगा, ये हमारे पास ये माइनस माइनस के अंदर ये हमारे पास क्या आ जाएगा +1 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन बन गई लीनियर, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ x + 1 इक्वल टू y को तो x प्लस कर दिया, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है a। अब हम केस 1 की तरफ मूव होते हैं, जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आती थी तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर देखें यहाँ दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, इक्वेशन 1 भी और इक्वेशन 2 भी, तो आपने डिसाइड क्या करना है कि इक्वेशन 1 में पुट करना है या 2 में पुट करना है। तो यहाँ पर इजी ये रहेगा, ये जो y की जो फर्जी वैल्यू ली है हमने x + 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, क्योंकि y यहाँ पर सिंगल है एक मर्तबा दिया हुआ है, अगर इक्वेशन 1 में भी पुट करते हैं तब भी हमारा सवाल हल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर y स्क्वायर ओपन करेंगे फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा काम बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे ये करते हैं यहाँ पर सिंगल है y स्क्वायर ही हमें खोलना पड़ेगा।
अलग से कोई और वैल्यू नहीं दी हुई y की, यहाँ पर जब y नहीं नजर आ रहा हमें। अब देखो यहाँ पर इसको पुट कर रहा हूं मैं किसके अंदर, पुट इन 2 के अंदर पुट करो। यहाँ पर x स्क्वायर वैसे आ जाएगा हमारे पास जमा y। अब y की ये वाली यहाँ पर जो फर्जी वैल्यू है x प्लस 1 और ये ऊपर इसका स्क्वायर आ गया प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है, x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए पहले का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहले का x दूसरी 1 यहाँ तक हो गया। आगे हमारे पास क्या बचा हुआ है, प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये भी x स्क्वायर हो गया जमा 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। अब ये भी x है और ये भी x है, 2x 4x प्लस के क्या आ जाएगा 6x, ये कांस्टेंट माइनस प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये खत्म, यहां से इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ये देखो 2 पे डिवाइड कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे डिवाइड करें, 2 जो है 6 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे, तो ये कैंसिल, यहां से इसको इस पे डिवाइड करेंगे 3x आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां पर देखें यहां पर क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर का, एक x बाहर आगे के अंदर लिखेंगे प्लस वैसे आ गया, x बाहर आगे यहां पर 3 लिखेंगे इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो गया और एक x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 और यहां से दूसरे x की वैल्यू क्या आएगी -3, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू साइड में माइनस हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, पास x बराबर है 0 को इसको पुट कहां करूंगा, पुट इन a, क्या करूंगा और इसको भी पुट इन a, इक्वेशन a में पुट करूंगा। अब इक्वेशन a ये हमारे पास x यहां पर नजर आ रहा होगा, हम यहां पर एक लाइन लगाते हैं आर्डर बनाने के लिए। यहां पर देखो x इक्वल टू 0, तो यहां पर इक्वेशन a में x जहां पर होगा वहां पर 0 पुट करेंगे, यहां 0 प्लस 1 इक्वल टू y, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, y की वैल्यू यहां पर 1 आ गई। x जब 0 था y उसके साथ आर्डर पेयर 1 का बनाएगा। अब इस साइड पे आ जाते हैं, हमारा नफी 3 है, यहां पर हमारे पास x क्या है हमारे पास नफी 3, यहां पर क्या लिखेंगे नफी 3 प्लस 1 इक्वल टू y। हाँ जी यहां पर इसको जब नफी करेंगे तो -2 आ जाएगा, y -2 के बराबर है जब x इक्वल टू नफी 3 था। यहां पर आप सॉल्यूशन साइड लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, हाँ जी यहां पर क्या x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, याद पेयर बन गया। नेक्स्ट x की वैल्यू जब नफी 3 थी तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की, तो -2 हो जाएगा, ये हमारे